हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रियल ड्रीम ट्यूटोरियल में। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को तो क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम PYQ लेकर उपस्थित हुए हैं। PYQ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2022 से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों को टोटल 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और ये सारे के सारे जो है, सारे के सारे क्वेश्चन सारे मस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम पहला क्वेश्चन की ओर। पहले क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा क्वालिटी PDF का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए यहाँ पे 1 से 4 तक के लिए ये जो आपका गद्यांश है उसको पढ़कर ध्यानपूर्वक आंसर करना है। ठीक है, हम जिस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल गर्भ या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष गाछ वृक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हैं? पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधे। तो गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे तमाम द्रव सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाते हैं। अगर पेड़ पौधे देखिए, पेड़ पौधे का जो मेन जो भोजन मिल पाता है वो कहाँ से? जड़ से, यानी कि मिट्टी से, है ना? तो यही आपका जो अपना भाषा में दिया हुआ है। लेकिन इसका 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? गाछ वृक्ष क्या लिखा हुआ है? गाछ वृक्ष, है ना? गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ क्या है? फल फूल, पेड़ पौधे, घास पात और मिट्टी पानी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है बच्चों, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या होगा आपका? पेड़ पौधे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते? पत्ते, फूल, फल, दांत। तो हम लोग ऊपर में पढ़ चुके थे, क्या नहीं होते? दांत नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? ऊपर में हम लोग अभी थोड़ा सा ऊपर में पढ़े हुए हैं, किससे करते हैं? जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तों के द्वारा, टहनी के द्वारा। तो यहाँ देख सकते हैं कि गाछ वृक्ष जो है, वो गाछ वृक्ष वृक्ष गाछ वृक्ष जो है वो माटी से रसपान करते हैं, किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। तो यहाँ आपका राइट आंसर जड़ के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर पहले से किया हुआ, उससे हमको मतलब नहीं है। आप लोग यहाँ देखते जाइएगा और पढ़ के मिलाते जाना है। ठीक है, पेड़ कब मर जाता है? तो मिट्टी ना मिलने पर, दवा ना मिलने पर, पानी ना मिलने पर, खाद ना मिलने पर। तो अगर पेड़ पौधे को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या होंगे? मर जाएंगे। क्या होंगे? मर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, प्रस्तुत पद्यांश, वहां गद्यांश था, यहाँ पे क्या है? पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पाथिक विश्राम कैसा? लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के क्या लिखा हुआ है? कंटकों को हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा? लक्ष्य तक, वही है लक्ष्य तक।
आगे हम लोग पढ़ते हैं, धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक मतलब लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पाथिक विश्राम कैसा। ये बात को वो दोहराया जा रहा है ना। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है। बस वही है पाथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो। हार बैठे जो डगर में पाथिक, उसका नाम कैसा, लक्ष्य वही है, यानी कि लक्ष्य के बारे में बार बार बोल रहे हैं। बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुंचती, कन्या का नाश करती, ज्योति जगमग जगत धरती। ज्योति के ज्योति के हम पुंज, फिर हमको अमा से भी अमा से भी से भीति कैसा, लक्ष्य तक। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं क्या है। बार बार यहाँ लक्ष्य के बारे में हम लोग को बताया गया था पद्यांश में, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, वो लक्ष्य भेद प्रभेद अभेद अभेद, तो वो क्या करता है, लक्ष्य को मतलब जब वो धनुष से जब छूट जाता है तो उसको वो लक्ष्य मतलब वो लक्ष्य को टारगेट कर ही लेता है, बिना लक्ष्य को भेदे हुए वो नहीं आ सकता है वापिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा, लक्ष्य के पाथिक कंटकों को क्या मानते हैं, तो पत्ते, फल, पौधे, फूल। तो यहाँ फूल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल रवि की किरणें कैसी होती है, रजत, हरित, स्वर्ण, श्याम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वर्ण। ठीक है। बाल रवि की किरणें कैसी होती है, स्वर्ण की जैसा, स्वर्ण मतलब सोना की जैसे, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कहाँ तक पहुंचे बिना पाथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए, घर, लक्ष्य, बाजार, धर्मशाला। तो देखिए पाथिक को है ना तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए कि जब तक उसको अपना टारगेट यानी कि लक्ष्य नहीं मिल जाए। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी दूसरा यानी खंड में पहुंच चुके हैं, जो कि आपका क्या है, व्याकरण है। तो यहाँ दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि कर्ता और क्रिया उपस्थित हो तो वो सकर्मक में जाता है, क्या किसमें जाता है, सकर्मक में। लेकिन कर्ता और क्रिया के साथ यहाँ कर्म भी उपस्थित वहां पे रहना चाहिए, कर्म भी उपस्थित रहना चाहिए, तो सकर्मक में जाएगा। और नहीं तो बच्चों ये किसमें चला जाएगा, जिसमें कर्म का अभाव रहता है वो कर्मक क्रिया होता है ना, तो ये कर्मक में चला जाएगा। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, ये कौन सी क्रिया है, तो देखिए बच्चा जो है यहाँ पे कर्ता हो गया, और पुस्तक पढ़ाने की पढ़ रहा है यहाँ पे क्रिया है। तो क्या पढ़ रहा है बच्चों, क्या का जवाब मिल रहा है, क्या है, पुस्तक। और यही क्या का जवाब मिलता है, यानी कि कर्म इसमें उपस्थित है, तो कर्म उपस्थित है तो ये सकर्मक में चल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो सकर्मक हो जाएगा। किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है, तो किसान खेत जोत और जोत रहा है। तो देखिए किसान खेत जोत रहा है, तो बच्चे हिंद अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो जोतना यहाँ पे क्या होता है, ये आपका क्रिया। लेकिन यहाँ पे पूरा ये कर लेंगे, ये जोत रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जोत रहा है, ये आपका क्रियापद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए यहाँ देखते हैं क्या है आगे। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अकर्मक तो जिसमें क्या होता है, कर्म का अभाव रहता है, कर्म का अकर्मक का अर्थ ही होता है बच्चों कर्म का अभाव, कर्म का अभाव। और सकर्मक में कर्म मतलब उपस्थित रहता है। तो देखिए रमेश हंस रहा है, तो हंस रहा है, ये तो हंस रहा है, यहाँ क्रियापद है। माँ भोजन बना रही है, तो बना रही है, क्या बना रही है, तो भोजन बना रही है, यहाँ पे कर्म है। देखो मैं शरबत पी रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, शरबत, यहाँ भी कर्म है। क्या है यहाँ,
वह गीत गा रही है, यानी गा रही है तो क्या गा रही है? गीत। तो जहाँ-जहाँ पे कर्म है, तो वो तो कर्मक तो नहीं होगा, वो सकर्मक में चला जाएगा। और कर्म का अभाव कहाँ पे है? रमेश हँस रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये राइट आंसर हो जाएगा। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा क्या होता है? अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है? और दूसरा अर्थ क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे दिया आकाश, सागर, पाताल, पोशाक। तो दूसरा जो अर्थ होता है बच्चों, वो क्या होता है? अंबर का आकाश होता है। जैसे हम लोग पर्यायवाची भी देख सकते हैं, तो ये सेम अर्थ में मिल जाएगा, ठीक है? अंबर का, हमको किसका पूछा? अंबर का, है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी मतलब शब्द का मतलब क्या हो गया? कि इसका दूसरा शब्द, यानी सिनोनिम जैसा हम लोग बोल सकते हैं ना, श्वेत। तो श्वेत अनेकार्थी शब्द नहीं बोला, क्या बोला गया? नहीं। तो है तो सब है, देखिए सफेद है, क्या है? उजला है और सफेदी है। तो यहाँ पे जो ये जो आंसर दिख रहा है बच्चों, श्याम, ये इसका अर्थ अनेकार्थी अर्थ नहीं है, अनेकार्थी शब्द ये नहीं है। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो यहाँ है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? तो यहाँ पे धीरे धीरे, दूसरा है अरे, वाह, वाह। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो क्या है? यहाँ पे धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे आपका क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि पता नहीं वह खाली स्थान चला गया, सही अव्यय पद को चुने। तो यहाँ, वहाँ, कब, कब। तो देखो, पता नहीं वह कब चला गया, है ना? पता नहीं वह कब चला गया। तो यहाँ कब आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। तो देखते हैं आगे क्या है। तो अगला हमारा यहाँ क्या है? शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन वाक्य है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या है? शिक्षक चाहते हैं कि उनके, यहाँ पे पकड़िएगा, ठीक है? कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जोड़ रहा है ना, देखिए यार, यहाँ मिस, देखिए एक शिक्षक चाहते हैं कि उनके में विद्यार्थी अच्छा बने, और एक वाक्य दूसरा वाक्य पे आश्रित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? सरल नहीं होगा, मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग क्या कीजिए, कि आप लोग अपना एग्जाम की तैयारी को लेकर बिल्कुल सीरियस रहें, और बिल्कुल ढील मत दें, एकदम से क्या है, अपनी तैयारी में पूरा समय दें, ठीक है? दिन रात एक करके आप लोग पढ़िए और मेहनत कीजिए। यही आप लोग जो अंतिम में मेहनत कीजिएगा, वही आपका रिजल्ट में आप लोग को मेहनत का फल दिखने को मिलेगा, ठीक है? प्रतिदिन कौन सा समास है, ठीक है? तो प्रतिदिन, है ना? प्रतिदिन, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या है, ठीक है? अगला है, निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन है? तो शरणागत, दूसरा दीनगत और लंबोदर, पंचवटी। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? बहुव्रीहि समास, ठीक है? तो यहाँ पे आपका लंबोदर जो होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? पंछी आकाश में उड़ेंगे, पंछी आकाश में उड़ेंगे। पंछी जो है आकाश में उड़ेंगे, यह कौन सा वाच्य है? तो बच्चों, यहाँ पे देखिए कृतवाच्य ऑप्शन दिया है, क्रमवाच्य, भाववाच्य, और इनमें से कोई नहीं। तो पंछी आकाश में उड़ेंगे, कौन उड़ेंगे बच्चों? पंछी। और पंछी यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? कर्ता हो गया। अब जहाँ पे जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रस्तुत पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। बाल गोविंद भगत की बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा।
यानी कि बाल गोविंद भगत का जो चरम उत्कर्ष जो था, जो सबसे बड़ी खुशी का मोमेंट उस दिन मतलब देखा गया, उस दिन सबने नोटिस किया कि उनका बेटा का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद भी वो किस प्रकार से शोक मनाने यानी कि दुखी होने के बजाय वो खुश होते हैं। ये देख के सबको ये मतलब आश्चर्य हो गए, ठीक है। एकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, यानी कि उसका जो बेटा था वो सुस्त था ना, बोधा, उसको बोधा भी नाम था ना, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, क्योंकि वो बहुत सीधा-साधा था, भोला था, बोधा था, इसलिए बाल गोविंद भगत उन्हें पूरा लाड प्यार करते थे। तो यहाँ देखते हैं क्या है, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था, यानी कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो 1, 2, 3, 4 तो कितने थे बच्चों? तो 1 थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिल सकता है, ठीक है। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त, सुस्त और बोधा। अभी ऊपर में हम लोग पढ़े कैसा था? सुस्त और बोधा सा था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, यानी कि फादर की मृत्यु किससे हो गई थी? जहरबाद से हो गई थी। किससे हुई थी? जहरबाद से। जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, यानी कि दूसरे को जब भी कुछ बात बोलते थे, एकदम जैसा लगता था कि अमृत, मतलब प्यार से बोलते थे, एकदम पूरा मतलब मोह लेते थे। उसके लिए इस ज़हर का विधान क्यों? तो चलिए अब आगे हम लोग बताते हैं आप लोग को क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? अभी ऊपर में ही हम लोग पढ़े थे, क्या? जहरबाद से हुआ था। कैसे हुआ था? जहरबाद से, ठीक है। विधान, विधि या विधान, हम लोग बोलते हैं कि विधि का विधान था, है ना? विधान का अर्थ क्या होता है? विधान का अर्थ क्या होता है? विधा, विधा, विधि, नियम। तो विधा हो गया, विधि, लेकिन यहाँ विधान है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्रस्तुत पठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यानी अपने वो जो भगवान को क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो हरि हैं, हमारे जो भगवान है वो कैसे हैं? हारिल की लकड़ी के जैसे है ना, हारिल की लकड़ी के जैसे है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जक री। वो क्या कर रही थी, जो गोपियां थी बच्चों, वो क्या कर रही थी, अपने हरि को हरिल की लकड़ी के समान मानती थी। जिस प्रकार एक पंछी जो है वो हरिल की लकड़ी को पकड़ के उसके यानी कि उसके सहारा वो वहां पे रुक जाती, ठहर जाती है। उसी प्रकार जो गोपियां थी बच्चों, कौन? गोपियां जो थी, यानी कि गोपियां जो थी बच्चों, वो क्या मन से, क्रम से और वचन से किसके हो चुकी थी? श्री कृष्ण की हो चुकी थी, यानी वो श्री कृष्ण के बिना वह नहीं रह सकती थी। यानी श्री कृष्ण को अपने मन मन में, क्रम में और उनको दिल से, मतलब दृढ़ से उनको पकड़ी रखी थी, ठीक है। जागत सोहत स्वप्न दिवस निशी, यानी वो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए वो क्या जपती थी? कान्हा कान्हा जकरी। वो हमेशा सोते जागते उठते वो क्या बोलती थी? कान्हा कान्हा जाप लगाए रहती थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। क्वेश्चन क्या है आगे? गोपियां की दशा किस पंछी की तरह हो गई थी? तो किस पंछी? तो यहाँ पे देखिए इस जो गद्यांश में था बच्चों, ऊपर में जो दिया गया था पद्यांश जो दिया गया था, उसमें यहाँ पे ये एक हारिल पंछी भी है और एक हारिल लकड़ी भी है ना। तो यहाँ पे हारिल पंछी की तरह, किस तरह था? हारिल पंछी की तरह ये हो गई थी, ठीक है। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? यहाँ पे नंद नंदन किसे कहा गया है? उद्धव को, अक्रूर को, सुदामा को, कृष्ण को। किसे कहा गया है? नंद नंदन कृष्ण को कहा गया है बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ देख लेते हैं। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले,
ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, है ना? तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस जो यहाँ पे दिया है पद्यांश, इसी के आधार पे आगे क्वेश्चन दिया गया है कि यह पद्यांश किस कविता का अंश है, मतलब ये कहाँ से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है आत्मकथा, बी कन्यादान, सी उत्साह और डी अट नहीं रही है। तो देखिए गोर गोर, ये जो बादल वाला जो चर्चा किया गया था ना, बिजली बादल, है ना? तो वो किसमें था? उत्साह में था, है ना? उत्साह। और अट नहीं रही है वो अलग है इसका, लेकिन ये कहाँ से? उत्साह से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। कभी बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? कभी बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? तो यहाँ क्या है? तो कभी जो है बादल को पूरा आकाश घेरने को बोल रहे, जंगल, सागर, पहाड़। तो यहाँ कवि जो बात कर रहे थे बच्चों, तो वो पूरा आकाश को बादल से इस प्रकार से घेरने को बोल रहे थे ना, इस प्रकार से घेरने को बोल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग आ गया। कैप्टन कौन था बच्चों? अगर आप लोग नेताजी का चश्मा से पढ़े होंगे, नेताजी के चश्मा का पाठ पढ़े होंगे आप लोग, तो आप लोग को पता होगा कि कैप्टन कौन था। तो कैप्टन कौन था बच्चों? सैनिक, चश्मा बेचने वाला, मिठाई बेचने वाला, घूमने वाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक आंसर आपको सही मिलेगा, बाकी आपको गलत मिलेगा। तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा चश्मा बेचने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया? ये किससे लिया गया बच्चों? लखनवी अंदाज से। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? तो यहाँ क्या है? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, खाने की इच्छा नहीं थी, घमंडी होने के कारण, दूसरे की चीज खाना पसंद नहीं था। अब देखिए बच्चों, जो लेखक जो है, जब यानी कि जो नवाब साहब है ना, नवाब साहब, वो नवाब साहब जो है, वो लेखक से पूछे थे, क्या पूछे थे? किससे पूछे थे? लेखक से पूछे थे कि आप ये सब फरमाइए, आप इसे लीजिएगा, मतलब खाइएगा। लेकिन उस समय क्या बोल दिए? वो मना कर दिए थे। तो वो इसलिए मना किए किए थे, वो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो क्या किए? वो खीरा खाने से इनकार कर दिए। दोबारा भी पूछा जाता है उनको, लेकिन फिर भी वो नहीं बोलते, है ना? तो वो क्यों किए थे? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? अब बिस्मिल्लाह खां ढोलक बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, बीना बजाते थे, सितार बजाते थे। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, और मेरे क्लास में अगर ऑफलाइन अगर कोई क्लास किए होंगे, तो बिल्कुल उसको इंटरेस्टिंग वे में समझ में आया होगा कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे। तो यहाँ पे बांसुरी है, सितार है, शहनाई है, और यहाँ पे क्या? वीणा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? शहनाई। अब देखो शहनाई, यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां को क्या बोलते हैं? शहनाई की दुनिया में, यानी कि मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव में आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए भी इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता था? लेखिका जो थी मन्नू भंडारी, उसका जो बचपन किस शहर में मतलब बीता था? कानपुर में, अजमेर में, जयपुर में और जैसलमेर में। तो उसका जो बचपन का जो बचपन में जो बचपन बीता था बच्चों, वो अजमेर में बीता था। और बचपन के बाद वो किस शहर में रही थी, वो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। वो किस शहर को चली गई थी, ये कमेंट करके आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि परशुराम के गुरु कौन थे? परशुराम के गुरु कौन थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं शिव, ब्रह्मा, विष्णु और गणेश। तो यहाँ पे जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा शिव थे। परशुराम के गुरु कौन थे? शिव थे, जो क्या कहते थे? सर से धरा अलग कर दूंगा, यानी कि सीधे फरसे की बात करते थे। तो आप लोग देख सकते हैं आगे, आगे पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं आगे क्या है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से मैथिली में किस नाम से प्रसिद्ध थे? ये आत्रा, यात्री, बाबा, भक्ति। तो नागार्जुन जो है मैथिली में है बच्चों, वो आत्री के नाम, यानी कि आत्री के नाम से प्रतिष्ठित थे, यानी कि फेमस थे। ठीक है, मृग तृष्णा का अर्थ क्या है बच्चों? मृग तृष्णा का अर्थ
क्या है बच्चों? तो यहाँ क्या है? छलावा, हिरन, मृग की प्यासा और दिखावा। तो मृग तृष्णा क्या होता है बच्चों? मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है, छलावा नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है वास्तव में, ठीक है? वो यही यहाँ पे छलावा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुक गायक की आवाज कैसी थी? मुक गायक की आवाज कैसी थी? हल्की फुल्की, लड़की जैसी, चट्टान जैसी भारी, पतली। तो मुक गायक की जो आवाज होता है बच्चों, चट्टान जैसी भारी। अगर मुक गायक का जो अगर सुर जो है वो अगर वो लड़खड़ाने लगता है, उनकी गायन जो है लड़खड़ाने लगती है, तो उसके जो सहयोगी गायक होते हैं उसको किस प्रकार सहयोग करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखिए वो लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? भोलानाथ के सिर में क्या थी? भोलानाथ के सिर में क्या थी? तो तेज दर्द, क्या है? छोटे-छोटे बाल, ये लंबी क्या है? लंबी-लंबी जटाएँ, घुंघराले बाल। तो भोलेनाथ के जो सिर में थे बच्चों, वो कैसे थे? भोलेनाथ के सिर में क्या थी? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं राइट आंसर जो है 37 का जो आपका बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ये हो जाएगा क्या? लंबी-लंबी जटाएँ वाली बाल थी, है ना? यानी जब वो छोटे थे तो जटा यानी जैसे बाल हो गए थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, कभी-कभी बच्चे किस जुलूस सॉरी कभी-कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? तो यहाँ क्या है? नारेबाजी का, बारात का, संगीत का, खेल का। तो बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? तो कभी-कभी बच्चे बारात का। और हम लोग या आप लोग जो बच्चे जब छोटे होंगे तो देखते होंगे कि बारात का जुलूस हम लोग भी निकालते थे। कुछ भी लेके ईंटा वगैरह से कुछ भी लेके बारात का जुलूस भी निकाला करते थे। तो क्या दिन था? बचपन का दिन बहुत ही यादगार दिन होता है बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे दिया हुआ है, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? तो आगरा में, कोलकाता में, मुंबई में। तो कहाँ थी? दिल्ली में थी बच्चों। कहाँ पे थी? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ था बच्चों? तो इंडिया गेट के पास था। कहाँ? राजपथ यानी इंडिया गेट के पास था, ठीक है? इंडिया गेट। इंडिया गेट बच्चों दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है बच्चों? मुंबई में है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो सिक्किम की, असम की, अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसका आंसर आप लोग को बता भी देते हैं कि जो गंगटोक जो है किस राज्य की राजधानी थी? तो सिक्किम की राजधानी थी गंगटोक, ठीक है? चलिए, तो आप लोग यानी कि आप लोगों का मतलब क्या बोलते हैं, ये आप लोगों के लिए सारा का सारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल स्किप किए बिना पूरा वीडियो को देखिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो क्या कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है? कमेंट कीजिएगा, जो मन करे वो कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद और ये हमारे चैनल को पहली बार अगर आप लोग विज़िट कर ल रहे होंगे, तो प्लीज़ कृपया ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो और अच्छे-अच्छे आप लोग के लिए वीडियो सब्जेक्टिव का वीडियो भी लाने वाले हैं। आप लोग थोड़ा-सा वेट कीजिए, सब्जेक्टिव का वीडियो भी जल्द आने वाला है, ठीक है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि और वो घंटी का बटन जो है, वो घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें, अपलोड करें, तो आप लोग के पास नोटिफ़िकेशन चला जाए, ठीक है? तो और आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो यही अ, आज का क्लास यहीं तक